श्रीमद् भागवत गीता और जिंदगी अध्याय 1 प्रस्तुति 3 ज्ञान से मार्गदर्शन। हम सबकी हजारों समस्याएं हैं, एक से बढ़कर एक सुलझती है तो दूसरी आ खड़ी होती है। पल भर को हम थम जाते हैं और फिर सोचते हैं कि यह समस्या आई कहाँ से। क्या सभी इस कारण पीड़ित हैं? यदि नहीं तो मैं ही इस विपदा में कैसे गिर गया? सारी दुनिया खुश दिखाई दे रही है तो मैं ही क्यों आपदाओं में फंसा हूं? यहीं पर विचार करने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो दूसरों की तरफ देखकर तरह तरह की हीन भावनाएं अपने अंदर ना पनपने दें। अपने कर्मों का और अपनी परिस्थितियों का विश्लेषण करें। गहराई से सोचने पर, समझने पर आप स्वयं ही अपने दुख का कारण भी समझ लेंगे और उसके निवारण का मार्ग भी, क्योंकि दोनों ही हमारे मन की उपज हैं। अधिकतर यही होता है कि अपनी भावनाओं में बहकर हम कुछ अधिक ही सोच लेते हैं और दुखी होते रहते हैं। हाँ, कुछ प्राकृतिक विपदाएं हैं जो सबके लिए दुख का कारण होती हैं और सब मिलकर उनका समाधान भी ढूंढ लेते हैं। अहंकार से उपजी, द्वेष से उभरी, अपने को ऊंचा दिखाने की होड़ में उभरी ऐसी भावनाएं पहले तो मन में राग द्वेष पैदा करती हैं, फिर अनुचित राह पर ले जाती हैं। ध्यान से सोचें तो हम समझेंगे कि ये तो हमारी ही चुनी राह थी। तो फिर यह भी निश्चित मान लें कि इसका निवारण भी हमारे मन में ही है। इसको यदि हम समझने में सफल होते हैं तो ये ज्ञान ही माना जाएगा। समय रहते हमारी चेतना जागृत हो गई, ऐसा हम कह सकते हैं। स्वामी दयानंद जी ने अपनी पुस्तक भागवत गीता होम स्टडी में लिखा है, द स्टेटमेंट दैट द एंटायर वेदा एंड वेदांता is a revealed knowledge is not an immature statement, as we will come to understand. The entire Veda is a body of knowledge that was authored by any person. It was revealed to the rishis directly. That is why the rishis are not the author of Vedas. They are the seers of mantras. मंत्र दृष्टा थे, मंत्र करता नहीं थे। Therefore, the Vedas are considered to be apurusha, not born of human intellect. They considered to be pramana because they reveal something that is not available to us through perception or inference, be it knowledge of various ends and means in the karma, kanda or the knowledge of the Vedas. It talks about you. मनुष्य में विचार हैं, सोचने समझने की एक विलक्षण शक्ति है जो उन अन्य प्रजातियों में नहीं है। ऐसी भी मान्यता है कि जो लोग अपने किसी निज देवता को नहीं मानते वे नास्तिक हैं, पर यही लोग वेदों को प्रामाणिक मानते हैं और इनमें विश्वास भी रखते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध और महावीर आदि। तो क्या यही कारण था कि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा का विरोध कर वैदिक धर्म का प्रचार किया था? मुझे श्री राम सुखदास जी की कही एक कथा याद आ गई। 4 भाई थे। वे चारों एक दिन मैदान में खेल रहे थे। इतने में उनके पिता वहां आ गए। पिता के पास 4 आम थे। एक बालक दौड़कर पिता के पास गया और आम मांगने लगा तो पिता ने उसे एक आम दे दिया। यह देख दूसरा बालक रोने लगा कि उसे भी आम चाहिए। पिता ने उसे भी एक आम दे दिया। तीसरा बालक जिज्ञासा भरी दृष्टि से पिता की ओर देखता रहा। पिता ने उसे भी एक आम दिया। चौथे बालक ने ना तो आम की तरफ देखा और ना पिता की तरफ, बस तन्मय होकर खेलता रहा। पिता ने उसे भी एक आम दिया। यहाँ मांगने वाला मनुष्य अर्थार्थी है और जो रो पड़ा वह आर्थ है। तीसरा मनुष्य जिसने ना कुछ मांगा ना मचला, वह जिज्ञासु है, और जो किसी की भी परवाह किए बिना अपने काम में मग्न रहा वह ज्ञानी है। कहने का तात्पर्य ये कि अर्थार्थी भगवान से अनुकूलता मांगता है, आर्थ भगवान से प्रतिकूलता दूर करने की यातना करता है। जिसमें जिज्ञासा है वह गूढ़ तत्व को जानना चाहता है, समझना चाहता है। और जिस मनुष्य को या जिस भक्त को ज्ञान प्राप्त हो चुका है उसे तो मानो सब कुछ मिल चुका है। वह अब अपने भगवान से कुछ नहीं मांगता। जब तक हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, हमारी इच्छाएं और उत्सुकता हमारे विचारों पर हावी रहती है। हम किसी न किसी तरह से अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई राह चुनते हैं।
कभी छीनकर, कभी मांगकर, कभी लड़कर, परंतु ज्ञानी सदा वही करते हैं जो उन्हें किसी परिस्थिति विशेष में करना चाहिए, अर्थात जो उनका कर्तव्य है, धर्म है। राह कोई भी हो, पहुंचना तो लक्ष्य पर ही है, और जो मिला वह या तो जय है या पराजय। यदि पराजय का ही सोचते रहेंगे तो कायर बन कर्तव्य विमुख हो सकते हैं, और जय पर अंधविश्वास कर कर्तव्य करते हैं तो हो सकता है कि कार्य पूरा होने से पहले ही मन में अहंकार आ जाए, और ऐसे में प्राप्त जय से शायद ही किसी का भला हो सके। और यदि पराजय का सामना करना पड़ा तो हो सकता है हीन भावना का शिकार बन जाएं। काम कुछ भी हो, राह कोई भी हो, मन में विश्वास और कर्तव्य की भावना का होना अति आवश्यक है। अंत में यही कहा जा सकता है कि जब हम मोक्ष की प्राप्ति के लिए अग्रसर हो रहे हों तो हम जो भी मार्ग चुनें, वो चाहे प्रवृत्ति मार्ग हो या फिर निवृत्ति मार्ग, दोनों को गहराई से समझना आवश्यक है। यह विषय गंभीर और गूढ़ अवश्य है, पर असाध्य नहीं। अनगिनत महापुरुषों ने इस विषय पर अपने विचारों को लेखनीबद्ध किया है। यह कहना अनुचित न होगा कि मोक्ष और ज्ञान पाने का आधार गीता को मानकर जो भी चर्चाएं बुद्धिजीवी समाज में हुई हैं, उसको मानकर चलें तो गीता को हर युग का मार्गदर्शक कह सकते हैं। धन्यवाद। नीरा भसीन।